हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोड का जो रीडर है उसका प्री का रिजल्ट आ गया है और जो मेंस की एग्ज़ाम की डेट है वो 17 मार्च को दी गई है। बहुत जल्दी है, आपके पास अब लगभग 10 दिन ही बचते हैं। इतने में ही आपको क्या करना चाहिए मेंस के लिए उन सबको देखेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव इसमें आता है 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा और जो इसके बाद जो 90 मार्क्स का होगा तो 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसमें एक और थोड़ा डाउट है, इसको हम क्लियर करेंगे कि ये 50 में जो जीके जीएस का जो 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का है वो क्या डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। और इसके लिए हम देख लेंगे कि बेस्ट जो टेस्ट सीरीज है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको क्या देखना चाहिए जिससे आपको जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें फुल मार्क्स मिल सके, 35 के आसपास आप मार्क्स 6 में ग्रहण कर सके, प्राप्त कर सके। और डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होगा वो कैसा होगा, इन सब की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपकी प्रिपरेशन कैसे आपको करनी है इन सब की चर्चा कर लेंगे। यदि आपने अभी तक अपना जो रिजल्ट है उसको चेक नहीं किया है तो मैंने अपने टेलीग्राम स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल पे रिजल्ट को सेंड कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस रिगार्डिंग आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो या फिर ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है, यहाँ पे भी आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हो। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस है तो बिहार सिविल कोड का सिलेबस या फिर बिहार जो रीडर है, सिविल कोड रीडर हो या फिर सिविल कोड क्लर्क हो, इन दोनों का सिलेबस सेम है। प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका 90 मार्क्स का ही हुआ था, जो कि जो मेंस का सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। और जो मेंस का सिलेबस है वो यही है जिसमें आपको 20 मार्क्स और 20 मार्क्स हिंदी के होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, 20 मार्क्स इंग्लिश के होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे। इसमें आपको लेटर राइटिंग, एसे, प्रीसिज, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी से सवाल आएंगे और इसी तरह से हिंदी में आपको विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, सामान्य वाक्य शुद्धिकरण, वर्तनी जांच, उसके बाद लोकोक्ति मुहावरे, उसके बाद अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यहाँ से देखने को मिलेंगे। जो हिंदी है वहाँ पे देखिए आपको कोई भी लेटर राइटिंग है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, विपरीतार्थक शब्द दिया गया है, समानार्थी शब्द दिया गया है, सामान्य वाक्य शुद्धि दिया गया है, वर्तनी की जांच दी गई है, लोकोक्ति एवं मुहावरे दिए गए हैं और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको कोई निबंध नहीं दिया गया है, कोई भी आपको प्रिसाइज राइटिंग नहीं दिया गया है, कोई भी आपको लेटर लिखने के लिए नहीं कहा गया है। और जो भी चीज़ें इसके सिलेबस में दी गई है वहीं से सवाल पूछे जाएंगे, आपको सिलेबस से कोई भी बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको हिंदी में जो हिंदी आपका सेक्शन है यहाँ से कोई भी डिस्क्रिप्टिव का सवाल आपको नहीं रहेगा। आपको इसमें, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको निबंध लिखने को नहीं रहेगा, इसमें आपको प्रिसाइज करने को नहीं रहेगा, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन नहीं रहेगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी ही रहेंगे। हाँ, ये संभव है कि ये जो वोकैबुलरी रहेंगे ये बिना ऑप्शन के रहेंगे। आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि कोई शब्द है जैसे कमल है तो आपसे पूछा जाएगा कि कमल का पर्यायवाची क्या है। अब आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव में उसको लिखना होगा कि कमल का पर्यायवाची ये है और इसका बोल सकता है कि इसको वाक्य में प्रयोग कर इसके अर्थ को समझाइए। तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। जब मुहावरे हैं तो मुहावरे को दे देगा और कहेगा कि वाक्य में प्रयोग कर इसके अर्थ को आप समझाइए। तो इसी तरह से हिंदी में सवाल पूछे जाएंगे। इसमें कोई भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लिखने की वो आपको 20 मार्क्स की ही ज़रूरत है। 20 मार्क्स है, इनमें आपको लिखना भी होगा और इनमें आपको जो वोकैबुलरी है वो भी पूछा जाएगा इसी में। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है, लेटर राइटिंग है, एसे है, प्रीसिज है, कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है। तो 20 मार्क्स में आखिर क्या क्या आपसे पूछ लिया जाएगा इतने कम मार्क्स में? तो आई थिंक 100 मार्क्स का आपको ऐसे पूछ सकता है जो कि काफ़ी आसान होगा, आप इजीली कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लेटर राइटिंग बचता है, उसके बाद 10 मार्क्स ही बचते हैं जिनमें आपको वोकैबुलरी भी पूछेगा तो 2 के आसपास वोकैबुलरी हो सकता है। उसके बाद आपको इसमें ही प्रीसिज पूछा जा सकता है, इसमें ही कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा सकता है। तो ये सब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। लेटर राइटिंग आपसे हो सकता है कि 5 नंबर का पूछ ले छोटा सा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में तो 100 मार्क्स का पूछा था, लेकिन यहाँ पे लेटर राइटिंग आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। 5 मार्क्स के लेटर राइटिंग पूछी जा सकती है। तो 10 मार्क्स तो आप रख लो ऐसे के लिए, ये पूछा ही जाएगा 100 मार्क्स शब्दों में। और उसके बाद आपको ऐसे के बाद वोकैबुलरी होती है तो वोकैबुलरी के लिए 2 रख सकते हो, क्योंकि 5 रखेंगे तो 15 तो ऐसे ही चले गए। अब उसके बाद 12 तो हो गए। अब उसके बाद लेटर राइटिंग बचती है तो लेटर राइटिंग में पूछ सकता है आपसे, प्रीसिज है ये पूछ सकता है। तो हो सकता है कि तीनों को एक ही में करके पूछ दे। जो कॉम्प्रिहेंशन है
उसमें ही आपको प्रिसिज भी दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन में ही आपको प्रिसिज दे दिया जाए और उसमें ही आपको जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के भी सवाल हैं वो दे दिया जाए, पैसेज को पढ़कर जो उत्तर देना होता है ना वो दे दिया जाए। तो इस तरह से आपको किया जा सकता है और ये लिखने को होगा, आपके ऑप्शंस नहीं होंगे, इन सारे चीज़ों को आपको लिखना होगा। तो इस तरह से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इसमें। ये सारे स्पेक्टिकुलेशन है, ये मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, ऐसे ही हो सकते हैं। और बाकी जो हिंदी है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। मेरे जितने चांसेस हैं मैं जितना अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये आपको डिस्क्रिप्टिव में ही होगा। जैसे कि विपरीतार्थक शब्द आपको लिखने हैं तो आपको दे दिया जाएगा कि फलना शब्द है, जैसे कि रात है, तो रात का आप विपरीतार्थक शब्द लिखिए और इसको रात को विपरीतार्थक शब्द लिख के इसको वाक्य में प्रयोग करिए, वाक्य में प्रयोग करिए इसका। जैसे आपको मुहावरा दे देगा कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, ये मुहावरा आपको देगा और कहेगा कि आपको इसको वाक्य में प्रयोग करना है, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश में सवाल पूछे जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आता है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, 15 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे क्या डाउट है देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये स्टेनोग्राफर का है, ये जो क्वेश्चन है ये स्टेनोग्राफर का है और ये स्टेनोग्राफर का सिलेबस है। तो स्टेनोग्राफर के सिलेबस में दिया गया है कि 10 मार्क्स के यहाँ से हमको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछेंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 40,000 से अधिक बच्चे नहीं आए थे और नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 40,000 से अधिक बच्चे आएंगे तभी हम मेंस लेंगे, तो प्री लेंगे। तो सीधा का सीधा यहाँ पे है कि प्री और मेंस नहीं हुआ था, सीधा एक ही मेंस हुआ है और मेंस का रिजल्ट के बाद इसकी टाइपिंग जो है शॉर्ट हैंड है वो करवाई जाएगी। तो इसमें जो 10 नंबर का लिखा गया है जो जनरल नॉलेज है जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है, उसका पेपर अब देखिए, उसका पेपर देखिए। सेक्शन डी जो है वो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य घटनाएं जो है वो कैसे दिया गया है। तो 10 मार्क्स के एक मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और वो डिस्क्रिप्टिव में दिए गए हैं, उसका कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यही डाउट है यहाँ पे कि आपके जो सिविल कोर्ट में रीडर में 15 क्वेश्चन का जो पूछा जाएगा जीके, क्या वो ऑब्जेक्टिव होगा या फिर वो डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि जो स्टेनोग्राफर है उसका डिस्क्रिप्टिव पूछा गया था। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा और वो भी एक लाइन में लिखना पड़ेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो कुछ नहीं कर सकते हो, चीज़ें आपको याद रहेंगी तो हो जाएगा। वैसे ऑप्शंस में होते थे कि आपको छाट भी लेते थे, लेकिन यहाँ पे को छाटना नहीं होगा। जैसे पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है, तो आपको 35 वर्ष लिख देना है। ऐसे आपको ऑप्शन नहीं रहेगा कि 35, 30, 25, 24, ऐसे नहीं रहेगा। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ ऐसे लिखना है, आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो इस तरह से पूछा जा सकता है आपको। जैसे मौर्य वंश का संस्थापक पूछ लिया, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो पूछ लिया, एशियाई खेल 2023 के किस देश में आयोजित हुआ था ये पूछ लिया। तो इस तरह से प्रश्न जो है वो रीडर में पूछा गया था। तो यहाँ पे डाउट यही है कि आपका जो ये 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का जो पूछा जाएगा जीके जीएस, क्या वो ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उसमें ऑप्शंस होंगे या फिर आपको उसको लिखना होगा। तो जैसे भी हो वो इजी ही होगा आपके लिए। ऑप्शन जब होते हैं तो थोड़ा सा आसान होता है कि आप छाट भी लेते हो, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कौन है और क्या है। जो भी आपसे पूछ लिया जाए, आपको मैंने सैंपल दिखा दिया। तो ये कैसे भी पूछ सकता है, मेरे ज़्यादा चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा, ये आपको इसी तरह से लिखने के लिए दे देगा। उसके बाद 10 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स जो है वो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा गया था रीडर में भी, जो रीडर बोल रहा हूँ जो स्टेनोग्राफर का था, स्टेनोग्राफर का, उसमें भी मैथ्स ऐसे ही पूछा गया था और रीजनिंग भी 10 नंबर का जो था वो ऐसे ही पूछा गया था। तो 20 नंबर यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव ही होंगे। उसके बाद कंप्यूटर से आपको 15 सवाल मिलेंगे, तो ये भी ऑब्जेक्टिव ही होंगे और कंप्यूटर से ठीक लेवल के सवाल आते हैं, तो आप कंप्यूटर अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आपने जब प्री को क्लियर किया है तो आप अच्छे से किए ही होंगे। तो आपको करना क्या है, इन सेक्शंस पे आपको तो कुछ करना नहीं है, ये तो आपका पहले से ही है। ये 20 नंबर है, 20 नंबर है, इसमें वोकैबुलरी आपको याद तो करना नहीं है क्योंकि आपसे हो नहीं पाएगा ये इन 10 दिनों में। जो आपने पहले पढ़ा है उन्हीं के अनुसार आप करेंगे। आप क्या करो कि लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, एसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, ये ईजिली हो जाता है और आसान सा सवाल भी दिया जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसिज तो आप आसानी से कर लोगे। कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसिज है वो एकदम
हल्का लेवल का पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे। इनके लिए आपको क्या करना है, तो इनके लिए आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट को लेकर, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने लेटर राइटिंग कैसे किया जाए इसके बारे में सिखाया है, उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग कैसे किया जाए इसके बारे में बताया है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे सॉल्व करें उसके बारे में बताया है, और एसे राइटिंग आप कैसे लिखें, इससे आपको कैसे लिखना है उस बारे में, उस संदर्भ में मैंने इसमें चर्चा की है। तो इन चारों वीडियोस को आपको देख लेना है जाके। बाकी उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उस जो ये वीडियोस हैं इन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से इसको आप चेक कर लोगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो मैंने टेस्ट लिया था, 20 टेस्ट लिया था, जहां से एग्जैक्ट सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो छपे थे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टेस्ट से आए थे, तो क्या यह टेस्ट इसमें भी काम आएगा? जो 20 मार्क्स का आपको हिंदी में जो डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, क्या इसमें भी ये काम आएगा? तो बिल्कुल ये काम आएगा, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो काम आएगा। जैसे कि लेटर राइटिंग ये आपके काम आएगा, उसके बाद एसे जो है वो आपके काम आएगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है वो आपके काम आएगा, उसके बाद जो प्रिसाइज राइटिंग है ये आपके काम आएगा। तो चारों के चारों जो सेक्शंस हैं इनमें काम आएंगे। तो इस संदर्भ में मैंने यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे तक क्या था, यहाँ पे था कि 60 मार्क्स का पूछा गया था इंग्लिश और 40 मार्क्स का पूछा गया था हिंदी। तो यहाँ से जो जो चीज़ें आपको दी गई है उनको शॉर्ट में आपस आप देख लोगे। तो ये जो टेस्ट है, ये 20 टेस्ट मैंने टोटल लिया था, तो ये पूरे के पूरे टेस्ट को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, यहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं आपको जो टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ये फ्री में भी करवा सकता हूँ, और कुछ जो फ़ी है वो भी लेकर करवा सकता हूँ। ये डिपेंड करता है जो स्टूडेंट्स हैं उन पर डिपेंड करता है। तो ये टेस्ट है जो कि आपके लिए रेलिवेंट है। इसका जो डेमो है मैंने दे भी दिया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जैसे देखिए 15वां नंबर का टेस्ट मैंने डेमो दिया है, तो इसको आप देखिए। यदि लगता है कि आपके ये अकॉर्डिंग है, आप इससे कुछ सीख सकते हैं, आपको ये हेल्प कर सकता है, तो आप इस संदर्भ में ज़रूर जो इसको कंसीडर कर सकते हैं, इस टेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं। जो बिहार सिविल कोर्ट है इसके संदर्भ में मेरा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ होती है। जो मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस प्री के स्टार्टिंग से ही होती है, जिससे आपको मेंस के लिए जो देखिए मेंस के लिए जो आपको समय तो दिया नहीं, मेंस के लिए आपको समय तो मिला नहीं एक भी, तो जो मेंस के लिए समय नहीं मिला तो प्री के स्टार्टिंग से ही हम क्यों नहीं मेंस की तैयारी करेंगे। तो प्री के समय से ही मेंस की तैयारी यहाँ पे होती है। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये जो QR कोड है, ये पेमेंट का तरीका है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मेरा जो टेलीग्राम यूजर नेम है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, यहाँ से भी आप मुझे जुड़ सकते हो। इस जो व्हाट्सअप है इस पे कर आप मुझसे जानकारी इस संदर्भ में ले सकते हो। तो वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि कैसे रीडर का मेंस आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपको जो अदर सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव जितने भी सेक्शन है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपने कर रखी है, इस कारण से आपका रिजल्ट हुआ है। यदि आप नहीं करते तो आपका रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस आपकी कर लेनी है। प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी तो टेस्ट किसी के पास होगा नहीं इस संदर्भ में, तो टेक्स्ट बुक के पास आपको कई सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट दे सकते हो इस संदर्भ में। बाकी वहाँ का टेस्ट का थोड़ा लेवल कम होता है, लेकिन आप वहाँ पे दे दो। बाकी ये जो टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव मार्किंग, जो 20 नंबर का हिंदी इंग्लिश है उसके लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो हिंदी जो है 20 मार्क्स का, उसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव था सारी चीज़ें, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ही मिलेगी। लेकिन इसमें जो 20 नंबर का 20 नंबर जो है वो आपको ईजिली हो जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी सारे टेस्ट में, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और ये जो टेलीग्राम हमारे चैनल है इसको जो ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यहीं पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो थैंक यू।